गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 8। इसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आज हम इसके डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है इसका, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सोर्स। तो इलेक्ट्रिक हीटर आर कितना है उसका 100 ओम है और कनेक्टेड है किससे 220 वोल्ट के सोर्स से। कैलकुलेट द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज। कैलोरीज में जो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड होगी उसे बताना है। इफ इट इज यूज्ड फॉर 25 मिनट, अगर 25 मिनट तक इसको यूज करते हैं तब 25 मिनट, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला लगा देते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड, हीट H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लो। H इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर, R की वैल्यू 100, टी है 25 मिनट, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में बदल लो। अब इसे सोल्व कर लेंगे आगे। 220 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना जाएगा 48400, 25 60 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 25 की 60 में 1500, तो 20 यहाँ गई और उसकी 15 की मल्टीप्लाई 484 में, तो ये कितना आ जाएगा 15 4 जा 60, 60 का 0, 6 कैरी फॉरवर्ड, 15 8 जा 126, 12 कैरी फॉरवर्ड, 4 जा 60 और 12 72, इतने जूल आ गया ये। इसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे, ये कैलोरी में बदल जाएगा 726,000। 4.18 से डिवाइड कर दो, कैलोरी 3 जीरो मतलब 3 पावर, ये 3 पावर है। तो H इक्वल्स टू 726,000 अपॉन 4.18, पॉइंट हटाओ 2 जीरो और लगाओ, इससे इसको डिवाइड कर दो तो 173,680। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं कितना 1.74 10 की पावर 5, इतने कैलोरी कर देंगे इसको, ठीक है। इतने कैलोरी में आंसर आए क्योंकि 6 बड़ा है 5 से, तो एक उससे पहले वाले नंबर में एक बढ़ा देंगे, एक डिजिट इसमें इंक्रीज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 25 वाट 250 वोल्ट, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट ऑन कनेक्टिंग इट विद 250 वोल्ट मेन सप्लाई एंड हाउ मच इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो P इक्वल्स टू वी आई फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो I का फॉर्मूला निकाल लेंगे P अपॉन V, ठीक है। P दे रखा है 25 वाट, V 250 वोल्ट, तो I इक्वल्स टू P की वैल्यू रख दो कितनी 25 वाट, V की 250 वोल्ट, 1 जा 10 जा 0.1 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद निकालना है रेजिस्टेंस इसका, तो रेजिस्टेंस किसे निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिखेंगे इसको। R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I, R इक्वल्स टू V की वैल्यू 250, I की 0.1, पॉइंट हटाओ 0 ऊपर, R इक्वल्स टू 2500 ओम। ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। देखिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 220 वोल्ट 100 वाट इज रिटन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे V इक्वल्स टू लिखा हुआ है 220 वोल्ट और P पावर है 100 वाट उसकी, ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बताना है, एंड द करंट, और करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू मेंस ऑफ 220 वोल्ट्स, जब इसको कनेक्ट करते हैं एक मेन से 220 वोल्ट के। तो पावर का फॉर्मूला लगा लो इसमें, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला है। R इधर ले आओ, P नीचे ले आओ, तो R इक्वल्स टू कितना वी स्क्वायर अपॉन P, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। R इक्वल्स टू वी स्क्वायर कितना 220 का स्क्वायर, P कितना है 100 है, 220 स्क्वायर मतलब 220 मल्टीप्लाई अपॉन 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो R इक्वल्स टू 22 की 22 में 484 ओम,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास R रेजिस्टेंस। इसके बाद करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लो। V की वैल्यू कितनी 220, R की 484, 22 से 10 टाइम्स, 22 से 22 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, 5 अपॉन 11, 0 पॉइंट, इसमें पॉइंट लगा के 5 0, 11 4 जा 44, 6 0, 11 5 जा 55, 0.45 एम्पियर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन। ए वेजल फिल्ड विद 100 ग्राम वाटर इज एट 10 डिग्री सेल्सियस। एक वेजल, एक बर्तन है जिसमें 100 ग्राम पानी है, वो 10 डिग्री सेल्सियस पर है। ए वायर ऑफ 42 ओम रेजिस्टेंस इज डिप्ड इन वाटर। 42 ओम का एक रेजिस्टेंस का वायर पानी में डुबो दिया गया। एंड 2 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 5 मिनट्स, और 2 एम्पियर का करंट चल रहा है 5 मिनट तक। ठीक है, इन इट इफ द हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी ऑफ वेजल, वेजल की इज 50 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो वाटर के टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा वो बताना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, I 2 एम्पियर है, R 42 ओम है, और T इक्वल्स टू 5 मिनट है यहाँ पर। ठीक है, I 2 एम्पियर है, R 42 ओम है, और T 5 मिनट है। तो हीट निकाल दो यहाँ पर। हीट H इक्वल्स टू कितना, I स्क्वायर RT। इसमें वैल्यू पुट कर लो। I की वैल्यू 2 का स्क्वायर, R की वैल्यू 42, 5 मिनट मतलब 5 इंटू 60, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा वो। इसको सोल्व कर लो। H इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 42, ये कितना हो गया 300 इतने जूल। ठीक है, जब आप इसको कैलोरी में बदलोगे तो 4.2 से डिवाइड करोगे। 42 300 कैलोरी में बदल लिया, 4.2 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटा के एक जीरो लगा दी, 42 से 42 कट गया, 4 3 जा 12,000 कैलोरी आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हीट कैपेसिटी यहाँ दे रखी उसने 50 कैलोरी, और 100 ग्राम कितना है वाटर है। तो जब टोटल हीट निकाल लोगे उसमें, तो टोटल हीट कितनी आ जाएगी, हीट कैपेसिटी है ना, तो टोटल हीट H इक्वल्स टू, अगर उससे निकालेंगे वेजल से, तो हीट तो बराबर हो जाएगी वायर की, और वेजल जो होगा उसके अंदर जो पानी होगा, इन सब की हीट बराबर हो जाएगी, उसे हम बराबर रखेंगे अभी। तो H इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 50, 100 ग्राम के लिए कितनी 100 प्लस, और ये 50 वेजल की, वो ये वाटर की, ये वेजल की। ठीक है, इंटू डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी दोनों की जोड़ दी और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दी। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कैपिटल टी ले लो आप। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस ले लें कैपिटल टी, तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, H अपॉन डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो H इक्वल्स टू 150 इंटू डेल्टा टी। तो वाटर और वेजल की जोड़ के इस तरह से निकाल लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ H इक्वल्स, H की वैल्यू को इक्वल्स रख दो, तो 150 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू 12,000 कैलोरी। डेल्टा टी इक्वल्स टू 12,000 अपॉन 150, जीरो से जीरो कट गया, 8 टाइम्स और जीरो, डेल्टा टी इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान कितना बढ़ जाएगा उसका, 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा वाटर का जो टेम्परेचर होगा, जब आप उसमें एक 42 ओम का रेजिस्टेंस डालोगे। देखिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउस 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट इच ग्लोज फॉर 5 आवर्स पर डे। ठीक है, 2 बल्ब हैं 100 वाट के, 5 घंटे चलते हैं रोजाना। ठीक है, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बताना यूनिट में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ 30 डेज, 30 दिन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है हमें। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, किलोवाट आवर में निकालते हैं हम। तो इसमें कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है इन्होंने, 2 बल्ब हैं तो 2 × 100। ठीक है, इतनी पावर हो गई,
इतने वाट हो गई पावर, 2 की दुगुना। आवर्स में टाइम है 5 आवर्स टाइम है, और कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए। अपॉन में, क्योंकि ये वाट में किलोवाट में बदलेंगे इसको, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। इतने यूनिट आ जाएगा ये। तो कितना कट गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 कैंसिल, 5 2 10, 3 30 यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, इन ए हाउस ए फैन ऑफ 100 वाट, एक फैन है 100 वाट का, 2 ट्यूब लाइट्स ऑफ 50 वाट ईच, 2 ट्यूबलाइट है 50 वाट की ईच, एंड ए टेलीविजन सेट ऑफ 100 वाट, और एक टेलीविजन सेट है 100 वाट का, यूज्ड ऑन एन एवरेज फॉर 10 आवर्स पर डे, 10 घंटे रोजाना वो चलते हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कंजप्शन इन किलोवाट यूनिट ड्यूरिंग 1 मंथ 30 डेज। तो यूनिट में बताना है कितना इलेक्ट्रिक कंजप्शन होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पर एक ही दे रखा था आपको 2 बल्ब, यहाँ पर डिवाइसेस बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिवाइस था, यहाँ पर कई सारे डिवाइस हैं। तो इस तरह से हाउ द अबव इक्विपमेंट्स विल बी कनेक्टेड विद द मेन शो बाई ए डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम से कैसे कनेक्ट करोगे, मेन शो से आप इन्हें ये भी बताना है इसमें। चलो अब इसमें पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये पावर जोड़ दो सारी, 100 है एक तो, फिर 2 ट्यूबलाइट है 2 × 50 वाट की, प्लस और क्या है यहाँ पर एक 100 वाट का और है, ठीक है। टेलीविजन है, मल्टीप्लाई कितने घंटे, 10 आवर्स, कितने दिन के लिए, 30 डेज, और किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड, 52 जा 100, और ये तीनों 100 जुड़ के कितना, 300 मल्टीप्लाई 10 × 30 अपॉन 1000, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 33 जा 90 यूनिट्स, ठीक है। 90 यूनिट्स आ गया। ये कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो इनको बड़े आसानी से कनेक्ट कर देंगे। फैन ऑफ लाइट, इनको अलग अलग दिखाते हैं एक बार। ये लाइव वायर है जैसे हमारे पास, ये हमारे पास है न्यूट्रल वायर, 2 वायर ले लिए L और N, ठीक है। इस तरह से इसको लाइव वायर से ऐसे इसके थ्रू कनेक्ट करके दिखाओ, ऐसे लाइव वायर के थ्रू न्यूट्रल वायर में एक स्विच लगाओ यहाँ पे। पहले क्या कहा उसने, वाट 100 वाट फैन है ना, 100 वाट का, यहाँ पर एक फैन लगा दिया हमने, और इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इसको कर दिया कनेक्ट, पैरेलल में करते हैं ना सबको। फिर दूसरा एक स्विच लगाओ, स्विच से किसको, ट्यूबलाइट को कनेक्ट करना है, ट्यूबलाइट हो गई, इसको कनेक्ट कर दिया, 2 है ना ट्यूबलाइट, एक और कनेक्ट कर दो, एक ही स्विच से दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 2 ट्यूबलाइट्स, वैसे अलग अलग स्विच लग सकते हैं इनके, इसका स्विच अलग लगा लो आप, इसका स्विच अलग लगा देते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, इसको इस तरह से लाओ आप पैरेलल में, एक स्विच और लग जाएगा ऐसे, ठीक है। 2 ट्यूबलाइट हो गई, फिर क्या है एक और, फिर टेलीविज़न है, टेलीविज़न को ऐसे कनेक्ट कर दो, न्यूट्रल लाइव वायर से तार लेके आए, न्यूट्रल वायर में ले गए टेलीविज़न को, ये टेलीविज़न हो गया हमारा, और इसको भी स्विच से कनेक्ट करो यहाँ पे, स्विच से कनेक्ट करके यहाँ पे, और इसको हमने न्यूट्रल वायर तक ले गए, और ये हो गया। ये स्विच क्या है, स्विच फर्स्ट है ये, और ये फैन कनेक्टेड है इससे, ये स्विच सेकंड है, ये स्विच थर्ड है, स्विच थर्ड, ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट फर्स्ट, और ये ट्यूबलाइट सेकंड है, ट्यूबलाइट सेकंड, ट्यूबलाइट 2 लिख देता हूँ मैं से, 1 2, ये टेलीविज़न है, टीवी लिख देता हूँ शॉर्ट में इसको, टीवी, और ये स्विच कौन सा है, स्विच 4, ठीक है। देखिए भाई, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 220 वोल्ट एंड 10 एम्पियर करंट, हाउ मच वाटर कैन फिल इन द टैंक प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 40 मीटर, ठीक है। तो हमें मोटर में वोल्टेज दिया है उसका कितना, 220 वोल्ट का, और मोटर में करंट चल रहा है 10 एम्पियर का, ठीक है। और इसमें बताना है हमें कि एक टैंक है जो हाइट पे रखा है h = 40 मीटर पे, उसमें कितना पानी भर जाएगा, ठीक है। पानी मतलब मास बताना, m कितना होगा, मास बताना है। वर्किंग इफिशियंसी ऑफ मोटर इज 80%, तो 80% उसकी वर्किंग इफिशियंसी है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय मोटर टू फिल द वाटर इन टैंक इज 30 मिनट। जो इसमें समय लग रहा है t 30 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में बदल लेंगे इनटू 60 सेकंड। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वर्क के दो फॉर्मूले लगेंगे। देखो, हाइट पे वर्क और वर्क का जो नॉर्मल फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी से आएगा वो वाला। तो वर्क डन बाय मोटर इक्वल्स टू वर्क डन एट हाइट पे। तो भाई यहां पर वैल्यू रख लो। वर्क डन बाय मोटर की इफिशियंसी 80% है, तो 80% के लिए 80/100 और फॉर्मूला लगा दो वर्क का कितना, VIT इक्वल्स टू वर्क डन एट हाइट GH नीचे ले आओ, M इक्वल्स टू 80/100 VIT/GH। ठीक है, तो M इक्वल्स टू 80/100, V की वैल्यू कितनी 220, I की वैल्यू 10, T की वैल्यू 30 × 60 अपॉन में G की वैल्यू 10, H की वैल्यू 40। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट लो। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गई। 4 से कितने टाइम्स कटेगा, 20 टाइम्स। तो M इक्वल्स टू कितना आ गया 20, 22, 3, 6। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18 और 18 2 जा 36 की 22 में कितना, जीरो का तो जीरो रहेगा। 36 2 जा 72, 7 36 2 जा 72 और 7 79 इतने kg। ठीक है, तो इतना वाटर उसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा टैंक में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।